जोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ राजस्थान आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल स्टेट कोटा एंड एनआरआई कोटा 2021 सेशन के लिए डिस्कस कर रही हूँ। सेशन को हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। जो नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है उसके बेसिस पे ये नोटिस सेकेंड राउंड एंड थर्ड मॉप अप राउंड शेड्यूल है। सेकेंडली क्लियरली मेंशन्ड है शेड्यूल में कि प्रोविजनल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर बिगनिंग विथ सेशन फिर सभी स्टूडेंट्स से कहूँगी कि इफ़ यू आर न्यू फॉर द चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आप 2021 के नीट के प्रिपरेशन के थ्रू मेडिकल की सीट में प्रिफर करना चाह रहे हैं तो आप मेरे लाइव सेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव सेशंस बायोलॉजी के लिए डेली 9 AM to 10 AM हम कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकेंड राउंड क्लियरली मेंशन्ड है। शेड्यूल इज फॉर द सेकेंड राउंड एंड थर्ड मॉप अप राउंड। प्रोविजनल है। यहाँ पे देखिए क्लियर किया हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी स्टेप फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, मीनिंग कि अगर आपने कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और एक रिक्वायर्ड जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फिल करना है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर देखिए डेट आपको फर्स्ट कॉलम में अपीयर हो रही है। 23 जनवरी से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने का और रजिस्ट्रेशन का, और 1 फरवरी तक ये आपका प्रोसीजर चलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद जो सेकेंड राउंड के लिए सीट वैकेंट सीट का आपका पब्लिकेशन होगा। सो पब्लिकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राउंड 2 वो है आपका 4 फरवरी को है आफ्टर 5 PM। देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स की रिलीज़ की जाएगी, वो रिलीज़ होगी आपकी 6 फरवरी 2021 को 5 PM के बाद। और सेकेंडली यहाँ पे देखिए जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा वो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करेंगे राउंड 2 के लिए। अगर आपने कट ऑफ कोड अपीयर नहीं, कट ऑफ का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, उस लिंक के थ्रू जाके आप कट ऑफ को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग में वो कट ऑफ आपको हेल्प होगा राउंड 2 के लिए। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आप उस वीडियो के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। 15 to 20 मार्क्स का लिटिल बिट डिफरेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो सेकेंड राउंड के लिए करना है, काउंसलिंग फीस यहाँ पे दी है कि बिफोर द चॉइस फिलिंग BAMS, BHMS, BUMS और BNYS के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में चॉइस फिलिंग करने के पहले आपको 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे काउंसलिंग फ़ी के तौर पे। और ये नोट में क्लियर लिखा है कि अगर किसी भी जो अलॉटमेंट के अपने राउंड चल रहे हैं उन राउंड्स में किसी भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो काउंसलिंग फीस जो है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी मेंशन्ड बैंक अकाउंट में। जो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड करना है कि अगर आपको अलॉट नहीं हो रही है सीट तो आप किस अकाउंट नंबर में अपना फीस जो है वो रिटर्न लेना चाहेंगे या वापस लेना चाहेंगे। तो फिल करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स और अपना बैंक अकाउंट नंबर या पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नंबर मैं सजेस्ट करूँगी प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी स्टूडेंट्स साइबर कैफ़े और ऑनलाइन सेंटर्स से फीस पे करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। तो उस समय थोड़ा ध्यान रखिए कि बैंक अकाउंट नंबर आप अपने पेरेंट्स का ही फिल करिएगा। जो चॉइस फिलिंग का टाइम है वो 7 फरवरी से अपना स्टार्ट हो रहा है और 10 फरवरी तक है। ये पेमेंट डिपॉजिशन के लिए भी टाइम प्रोवाइड किया गया है।
जो पेमेंट डिपॉजिशन है वो 7 फरवरी 21 से 9 फरवरी 21 तक है और चॉइस फिलिंग का टाइम आपके लिए 7 फरवरी से 10 फरवरी तक है। ईच एंड एवरीथिंग क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िए। अगर उसके बाद भी कहीं डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जो पब्लिश होगा आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट वेबसाइट पे ऑनलाइन ही पब्लिश हो रहा है, सब कुछ प्रोसीजर्स ऑनलाइन चल रहे हैं। 13 फरवरी को ये रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइन करना है बच्चों को। जो भी कॉलेजेस आपके अलॉट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो कॉलेज आपने फिल किए होंगे चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। और जो रिपोर्टिंग का टाइम है तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर को और उस लेटर को जो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अलॉट हुआ है उसको आपको डिपॉजिट करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज फीस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो कॉलेज फीस है वो कॉलेज फीस डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में डिपॉजिट करना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको अलॉटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बिहाफ में बनाना है। 2 प्रिंट आउट्स एप्लीकेशन की आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ले लेंगे और 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करने। ये पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आप जो फीस आपकी है उसका डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कॉलेज या अलॉटेड कॉलेज मतलब या यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज की जो फीस है उतना डिमांड ड्राफ्ट आप उस कॉलेज के फेवर में बनाएंगे। उसकी भी फोटोकॉपी आप अपने पास एक रखिए और 2 प्रिंट आउट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। स्टेट वाइज भी आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट अवेलेबल होगी साइट पे, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ओरिजिनल वो सभी डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स आपको फोटोकॉपी के करने हैं। उन सभी फोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना है और रिपोर्टिंग सेंटर जो कॉलेज डिसाइड करेगा या काउंसलिंग बोर्ड डिसाइड करेगा उस रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जाना है। जो टाइम है आपका रिपोर्टिंग का वो है 15 फरवरी से 18 फरवरी तक और फिर उसके बाद जब एक बार आपका ये 18 फरवरी तक सेकेंड राउंड का ज्वाइनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट 19 फरवरी और 28 फरवरी को मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड भी कहते हैं नॉर्मली, तो मॉप अप राउंड का शेड्यूल अपना स्टार्ट होगा। मॉप अप राउंड के लिए भी फिर आपको जो स्टूडेंट्स न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे, न्यू चॉइस फिलिंग का मीनिंग है फर्स्ट टाइम अगर आप मॉप अप राउंड में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को 25,000 डिपॉजिट करने होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं बट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स ओनली फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे मॉप अप राउंड के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बार पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है। टाइम जो है आपका चॉइस फिलिंग का यहाँ पे 21 फरवरी से 23 फरवरी तक है और फिर उसके बाद मॉप अप राउंड का रिजल्ट आएगा 24 फरवरी को 5 PM के बाद। अगेन सेम प्रोसीजर होगा सेकेंड राउंड के जैसा ही। मॉप अप राउंड के लिए भी रिपोर्टिंग करनी है आपको और ज्वाइनिंग करनी है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। वही सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी आपको बताए हुए थे, प्रोसीजर भी सेम है ज्वाइनिंग की मॉप अप राउंड के लिए। और फिर उसके बाद आपको जो टाइमिंग है मॉप अप राउंड का वो 25 फरवरी। अभी मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगी कि टोटली आप अभी कंसंट्रेट करिएगा राउंड 2 के लिए। राउंड 2 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए, डेट्स को बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ अभी हुआ है कुछ राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलग अलग स्टेट्स में कि कुछ स्टेप्स उनके स्किप हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट एलिजिबिलिटी होने के बाद भी वो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं ले पाए थे। तो मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि ये अपना सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। टाइमली मैं उन डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करूँगी। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू stay connect with Biozone classes and stay motivated and stay blessed.